वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशा वर्मा। पॉर्न वीडियो देखकर करता रहा टैबू सेक्स, पत्नी चीखती चिल्लाती रही लेकिन नहीं आई उसे कोई भी दया। ये एक ऐसे वहशी जानवर की वो हकीकत है जिसे जिसने भी सुना दंग रह गया। इंदौर की उस बेटी से वो वहशी जानवर लगातार अप्राकृतिक सेक्स करता रहा, यहां तक कि उस बेचारी का गर्भपात भी इसी बीच हो गया, लेकिन इसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हम बात कर रहे हैं उस युवती की जिसकी शादी 11 मार्च 2019 को गोवा के मापुसा टाउन निवासी राहुल बिजवे से हुई थी। कहने को राहुल पोस्टल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था, लेकिन वो पूरा वहशी जानवर था। वो मूल रूप से नागपुर का रहने वाला था और शादी के 12 दिन बाद ही ससुराल वालों ने पीड़िता से 10 लाख रुपए लाने की मांग शुरू कर दी। नहीं लाने पर परेशान किया जाने लगा। शादी के समय उसके देवर विशाल बिजवे ने भी पीड़िता से पैसे लिए। वो रेलवे में लोको पायलट था और देवर और सास ने मिलकर उससे 1.5 लाख रुपए से अधिक राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराई। पति भी आए दिन उससे बलपूर्वक विदेशी स्टाइल में टैबू सेक्स करता था, क्योंकि वो विदेशी परिधान से और विदेशी परिवेश से इतना प्रभावित था कि उसकी सारी कमी वो अपनी पत्नी के साथ पूरी करता था। इसी दौरान उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और शारीरिक रूप से कमजोर होने पर डॉक्टर ने पीड़िता को बेड रेस्ट की सलाह दी। इस दौरान पति को भी डॉक्टर ने संबंध बनाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना और यूं ही लगातार जबरदस्ती टैबू सेक्स करता रहा, जिससे पीड़िता को ब्लीडिंग शुरू हो गई और बाद में जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 3.5 माह तक मिसकैरेज से बचने के लिए इंजेक्शन लगाने की सलाह दी। तब पति ने ये कहते हुए कि तुम अब मेरे किसी काम की नहीं कहकर पीड़िता को इंदौर भेज दिया। जब पीड़िता चचेरे देवर की शादी में नागपुर गई तो वहां उसके ससुर का देहांत हो गया। तब भी उस जानवर ने उस पर रहम नहीं खाया। अपने पिता की 13वीं तक के कार्यक्रम में भी उस वहशी जानवर ने जबरदस्ती लगातार उस महिला के साथ टैबू सेक्स किया, जिससे उसे फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो जांच में गर्भस्थ शिशु के किडनी में सूजन पाई गई। इसका इलाज भी पति ने नहीं कराया। तब पीड़िता ने वर्मा हॉस्पिटल में 30 अगस्त 2019 को 5 माह की गर्भावस्था में ही अपरिपक्व बेटे को जन्म दिया, जिसकी अगले दिन ही मौत हो गई। पीड़िता ने हीरानगर थाने में पति सहित देवर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसा का केस 19 दिसंबर 2019 को पेश हुआ था। इसमें पति द्वारा जबरदस्ती लगातार टैबू सेक्स और घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन दिलाने की मांग की थी। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी से जांच कराई, जिसमें महिला के आरोपों की पुष्टि होने पर कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। आरोपी पति ये इसके द्वारा क्या होता था, गोवा के अंदर जो विदेशी सैलानी आते थे उनके लाइफ स्टाइल से गलत रूप से इंस्पायर होकर वो अपनी पत्नी के साथ में टैबू सेक्स करता था। उसका मुंह दबा देता था, उसको चीखने का बोलता था, जिससे उसको कई प्रकार के दर्द होते थे और उसको ब्लीडिंग चालू हो जाती थी। कई इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हुई तो भी डॉक्टर ने उसको बोला कि अब आपको इन सब चीजों से दूर रहना। पति को हिदायत देने के बाद पति इन सब चीजों से दूर नहीं रहा, लगातार पीड़िता के साथ टैबू सेक्स करता रहा और यौन हिंसा कारित करता रहा। जिन सब चीजों को लेकर पीड़िता का मिसकैरेज होने की संभावना को व्यक्त करते डॉक्टर ने पीड़िता को बोला कि अब आप पत्नी से दूर रहो। बावजूद पति इसके नहीं माना और ये बोलते कि तुम मेरे किसी काम के नहीं, पीड़िता को मायके भेज दिया। मायके के अंदर भी ये लोग इसको लेकर दहेज की मांग करने लगे। जब इसी दौरान पीड़िता को पता चला कि उसके ससुर की मौत हो गई है, मौत में भी 13वीं तक के कार्यक्रम में पति ने इसका टैबू सेक्स करा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 30 अगस्त 2020 को पीड़िता ने 5 महीने के प्रीमेच्योर बच्चों को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु अगले दिन हो गई। वहीं महिला ने अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट की शरण ली थी और करीब 2 साल से अधिक चले मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति कौशल ने 1 लाख रुपए पति से दिलवाने के आदेश दिए। केस पेश करने की तारीख से पीड़िता को भरण पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपए के मान से 1,30,000 रुपए भी पति से दिलवाने के आदेश दिए गए हैं। हमारी इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।